खुशामदेद। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकल रहे हैं जो किसी छुपे हुए ख़जाने की खोज से कम नहीं। आज की इस पेशकश में हम शाही दौर की अजीम दास्तां और एक ऐसी जगह की सैर करेंगे जो अपने अंदर तारीख़ के कई राज समेटे हुए है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जरा सोचिए, एक तरफ अजीम चोलिस्तान का सहरा हो और बिल्कुल उसके किनारे पर एक ऐसा शहर आबाद हो जो शाही महलात और तारीखी विरसे से भरा हुआ हो। आखिर ये कौन सी जगह हो सकती है जहां रेगिस्तान की रेत और शाही तामीरात का इतना अनोखा संगम देखने को मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया आपने। हम बात कर रहे हैं बहावलपुर की, जिसे पूरी दुनिया सिटी ऑफ पैलेसेस यानी महलात का शहर भी कहती है। आज के इस तज्जिये में हम इस शहर की बुनियाद और इन शानदार इमारात को बिल्कुल करीब से देखेंगे और जानेंगे कि ये शहर शान व शौकत का मरकज़ आखिर बना कैसे। अब देखिए, नज़ीम इमारात की बात हो और बहावलपुर के नवाबों का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। नवाब से मुराद इस खुदमुख्तार रियासत के वो हुक्मरान थे जिन्होंने 1748 से लेकर 1955 तक इस खित्ते पर राज किया। और हाँ, इस शहर की बुनियाद सिंध के दाऊदपुत्रा खानदान के नवाब बहावल खान अव्वल ने रखी थी। इनका शुरुआती सफ़र वाकई बहुत दिलचस्प है। ये ख़ानदान असल में सिंध के इलाके शिकरपुर से हिजरत करके यहाँ आया था और 1748 में इन्होंने बहावलपुर कायम किया। मज़े की बात यह है कि इन्होंने देरावर को छोड़कर इस नए शहर को अपना दारुल हुकामा चुना। देखते ही देखते ये जगह अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तिजारत का एक इंतहाई अहम मरकज़ बन गई। चलिए अब इस तारीख में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और तेज़ी से तरक्की करते हुए इस दौर की एक झलक देखते हैं। 1875 में नूर महल मुकम्मल हुआ, फिर 1878 में एम्प्रेस ब्रिज बना, 1905 में दरबार महल और 1909 में गुलजार महल। यह अरसा वाकई शाही तामीरात का एक सुनहरी दौर था। आइए इनमें से कुछ अहम इमारात पर तफसील से रोशनी डालते हैं। हिस्सा पहला, द मैग्निफिसेंट महल्स, नूर और दरबार। इन दोनों महलात को अगर आप करीब से देखें तो इनके मकासद एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। नूर महल को देखिए, ये रियासत के सरकारी कामों और आला सतह की तकरीबात के लिए मखसूस था। यहाँ तक कि 1887 में मलका विक्टोरिया की गोल्डन जुबली की शानदार तकरीब भी यहीं हुई। दूसरी तरफ दरबार महल की कहानी बिल्कुल अलग है। ये 1905 में नवाब बहावल खान पंजुम ने अपनी बेगम के लिए बनवाया था। यानी एक तरफ पुरवकार रियासती दबदबा है और दूसरी तरफ एक बहुत ही खूबसूरत रोमानवी कहानी। लेकिन नवाबों के तामीरी जज्बे यहाँ रुके नहीं। 1909 में गुलजार महल की तामीर भी मुकम्मल हो गई। इसने तो जैसे शहर की शाही शान और शौकत में मजीद 4 चांद लगा दिए और बहावलपुर की अजीम इमारात का दायरा और भी वसी होता चला गया। हिस्सा दूसरा, बियॉन्ड द पैलेस वॉल्स, यानी महलात की दीवारों के उस पार। अब इस स्लाइड के हवाले से जो चीज़ सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो है ये नंबर 4285। ये एक्चुअली एम्प्रेस ब्रिज की लंबाई है फीट में, जो सतलुज दरिया के ऊपर बनाया गया था। 1878 में बनने वाला ये रेलवे ब्रिज उस दौर की इंजीनियरिंग का एक अजीम शाहकार था। इस एक ब्रिज ने इस पूरे इलाके को बर्रे आज़म के बाकी हिस्सों से जोड़कर रख दिया। आपको शायद लगे कि नवाबों की सारी तवज्जो सिर्फ शाही महलात पर थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने अवामी फलाह और मुआशरती तरक्की पर भी पूरा ध्यान दिया। 1886 में सादिक इगर्टन कॉलेज का क़याम, 1898 में बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल, उसके अलावा सेंट्रल लाइब्रेरी और यहाँ तक कि 1942 में बहावलपुर ज़ू। ये सब इस बात का सबूत हैं कि उनका मकसद सिर्फ ऐशो इशरत नहीं था, बल्कि वो तालीम, सेहत और जदीदियत को भी उतनी ही अहमियत देते थे। हिस्सा तीसरा, अ लास्टिंग आर्किटेक्चरल लेगेसी, यानी एक पायदार तामीराती विरसा। बिल्कुल ठीक कहा जाता है कि नवाबों ने एक निहायत अमीर तामीराती विरसा छोड़ा है और बहावलपुर आज भी उस दौर की अजीम इमारत के लिए जाना जाता है। जब 1947 में नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम ने बहावलपुर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया, तो इस अहम फैसले की बदौलत ये सारे शानदार महलात और अजीम इदारे आहिस्ता आहिस्ता हमारे महफूज कौमी विरसे में तब्दील हो गए। तो इससे पहले कि हम आज का ये तज्जिया ख़त्म करें, एक बहुत ही अहम सवाल जन्म लेता है। जैसे जैसे हमारे जदीद शहर तेज़ी से फैल रहे हैं, हम माजी के इन अजीम तामीरी ख़जानों को आने वाली नस्लों के लिए किस तरह महफूज रख सकते हैं? ये सच में एक ऐसी सोच है जो हमें मजबूर करती है कि हम अपने तारीख़ी और सकाफ़ती विरसे की हिफाजत के नए तरीके ढूंढें, ताकि हमारी शनाख्त हमेशा जिंदा रहे। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।